उधर गया इधर गया तो उधर जा तो इधर जा भगाते रहो। तो इधर ही सोना था, उधर सो जाते। और लला मतलब एक बच्चा, उनकी जो पसंद होती है, उनकी प्रिय सामग्रियां उनको अर्पित की गई। और अब उनकी आरती उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गर्भगृह से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन राजा हम हमारे राम लला राघव भाई। बल्कि देश देखो राघव को कितना सेवा हो रहा है आपने। मतलब जो मंगल करने वाले हैं, राम जी हिला रहा है। वो रामलला या वो दशरथ नंदन मेरे दुखों को भी हर ले। यही जाप आज हर तरफ सुनाई देता है और यही भावना आज हर भक्त के अंदर है। और इस वक्त गर्भगृह की ये तस्वीरें रामलला विराजमान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी उनकी आरती उतारी है। और दूसरी तरफ भव्य तस्वीर उनकी विग्रह की हम आपको दिखा रहे हैं और निकट से देख लीजिए। अयोध्या को आप आएंगे ही, यहाँ के दर्शन करेंगे, लेकिन आज प्रकट हुए हैं दशरथ नंदन। करीब से देख लीजिए पूरा साजो श्रृंगार, वो भव्यता जो एक राजकुमार की होनी चाहिए, वो श्रेष्ठत्व जो एक क्षत्रिय का होना चाहिए, और वो ज्ञान और शास्त्र और साथ ही वो भोलापन और मर्यादित चेहरा जो एक बालक का होता है, उस रूप में रामलला यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। रामलला के प्रथम दर्शन न्यूज़ 18 आपको लाइव दिखा रहा है। पुष्प वर्षा हो रही है। राम मंदिर के ऊपर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने पुष्प वर्षा की है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। और इतना ही नहीं, अयोध्या में भी बहुत जगहों पर फूल बरसाए गए हैं। राम की पैड़ी पर भी गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की गई है, क्योंकि उत्सव का माहौल है। प्रकट हो गए हैं रामलला। आज 500 साल का संकल्प पूर्ण हुआ। आज बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने सालों से व्रत रखे थे, उनके भी व्रत पूरे हुए। जिन्होंने अपना पूरा जीवन 30 साल से कि जरूर अपने साईं मंदिर में विराजमान होंगे। कितने से? जो सीधे राम नाम जपते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। तो वो तो जो वस्त्र पहनाया गया है, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित किया गया है, मस्तक पर स्वर्ण मुकुट है। और जब इस विग्रह इस प्रतिमा को बनाया जा रहा था, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश से आते हैं, सोने का पूरा जय श्री राम पर्दा खुल गया। सूर्य को विराजमान किया गया है। और उसके साथ ही भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए, चाहे वो वराह अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, जितने भी अवतारों में जन्म लिया, उन सब की आकृतियां उकेरी गई हैं। गरुड़ भगवान को स्थान दिया गया है, क्योंकि गरुड़ जो कि वाहन है, और जटायु जिन्होंने सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, उन सबको सम्मान दिया गया है। वंशावली की कई आकृतियां उकेरी गई हैं। सूर्य वंश को एक जीवंत रूप में एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने इस विग्रह के माध्यम से रखा गया है। इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि जब श्रद्धालु अयोध्या में आए, तो उनको आते ही ये एहसास हो जाए कि वो सूर्य वंश की राजधानी में आए हैं। जैसे ही आप अयोध्या में एंट्री करेंगे, वहाँ पर सूर्य, ये सब पूरा सोने का चांदी का बना हुआ है पूरे। मतलब जहाँ धर्म होता है उसी की जीत होती है। और यही सुप्रीम कोर्ट का भी ध्येय वाक्य है। और यही बात श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर से कही थी। ये यार ऐसे ही एक हारा है नेपाल से सेम राम मंदिर राम के जी लिए का। पूरी लड़ाई, जिस धर्म के मार्ग से, सिया राम। लोग मरे हैं, पता है कितने बच्चों ने जान दी थी अपनी जब ये मस्जिद तोड़ी थी। एक अद्भुत गोलियां चली थी, कितने लोग मरे हैं, इस बात का जवान बच्चे। तो उसी के लिए मोदी तो कोर्ट में बोल दिया ना, जितने गोलियां चलाए उन्हें जेल पकड़ा जाएगी। तो राम मंदिर के जो ऐसे तब जाके बोला राम मंदिर वहाँ पे बनाया जाएगा और देखते कौन रोकेगा। कोर्ट में बोला गया, जज साहब बोला था ये बात। चांदी के दिया क्या मस्त है। जय राम जी की मौजूदगी। और ये आरती उतार रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी रामलला की। गर्भगृह की लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। रामलला के प्रथम दर्शन न्यूज़ 18 आपको करवा रहा है। ये गाना हमारे मैथिली में जब लड़का जाता है, जब आरती उतारता है ना, परछन करता है, तब ये गाना गाया जाता है। सेम सेम
आरती उतारो राम सिया राम जी के आरती उतारो। दरअसल लला बाल रूप की बिल्कुल शिशु का रूप। इस भाव के साथ राम लला की स्तुति की जाती है, पूजा किया जाता है। उतने ही प्रेम से जैसे एक बच्चे को सुलाते हैं उनको सुलाया जाता है, लोरी सुनाई जाती है और उतने ही प्रेम और लाड के साथ उनको उठाया जाता है। पूजन संस्कार से लेकर उनकी देखरेख से लेकर हर उस बात का ध्यान बिल्कुल एक शिशु की तरह रखा जाता है। और आज उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, जीवंत प्रतिमा सबके सामने है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आरती उतार रहे हैं रामलला की। और जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठित हुए थे उसके बाद वहां पर शहनाई बंधन हुआ। वो धुन वहां पर चलाई गई शहनाई के माध्यम से, जिसके बोल थे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो आयो जी मैंने, कृपा करहूं जिसको पाने की चेष्टा हर उस व्यक्ति के अंदर है जो उसके लिए भाव। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली। राम आ गया। आज्ञा पर वनवास को चले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम पति भी सीता जी के, भ्राता लक्ष्मण जी के और अपने बाकी अनुजों के भी। जब वनवास के दौरान भरत काफी रुदन मुद्रा में उनके पास पहुंचे थे, लेकिन सिंहासन पर बैठाना चाहते थे पर खड़ाऊ लेकर वापस लौटे। उतने ही प्रेम से उन भरत को भी शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः।
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कावेरूपं करुणारन्तं श्रीरामचन्द्रे शरणं व्रजे। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। दर्शन कीजिए भगवान श्री राम का, जय हो। जो कि राघव स्वरूप में इस वक्त आपके समक्ष सभी को दर्शन दे रहे हैं। तेरा भी तो राघव भगवान राम का ही तो नाम है। राघव पतित पावन। जय मोदी सरकार, जीते रहो, ऐसे ही बैसाते रहो। इंडिया में हर एक राम मंदिर बनना चाहिए, कोने कोने में। उन्हें दिया राम जी एक बात सुन लेना बस, क्या सुन लेना, आगे तेरे भी राम जैसा पुत्र हो जाएगा, अद्भुत छवि। है ना? निश्चित तौर से पता नहीं ना, अब उनके हाथ में है सब कुछ। हम क्या आज में हो जाए तेरे राम जैसा पुत्र। कंज पद कंजारूरम कंदर्प अगणित अमित छवि। हम तो उनका भी राम से ही रखेंगे। राम। नवमी जनक सुतावरम। हमारे बहन के नाम है आरती, पूजा, पवन पापा के नाम, दुर्गा माँ के नाम, राघव, विष्णु, सब एक तरफ से लगा हुआ। ऐसे ही है। श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जलांजलि अर्पित कर रहे हैं। तू कहाँ उठ गया? तू सो जा। और निश्चित तौर से आंखों में देखना, तो उसकी आंखों बाल कर लेके आ रहा है। शताब्दियों से समूचे मैं राष्ट्र को उठती उठ जाता हूँ, अभी ढक के आई हूँ इसको, मैंने कहा ढक दो इसको, ठंड चढ़ रही होगी। जय राम रमा रमणम सो जाओ, शरणम सो जाओ, आप सो जाओ, सो जाओ ना। अवधेश सुरेश शरणागत मागत पाहि प्रभु। हमारे घर में एक राम जी का सेनापति बंदर है, जो कि वो सिर्फ एक ही आदमी के पास रहता है बंदर। आज अभ्युदय का दिन है। हनुमान जी कहा गया है कि तन की शक्ति किसी के पास नहीं रहते हैं। आत्म तेज की धारा आज जगा है जग जननी का सोया क्या कपड़ा लग रहा है। कोटि पुष्प चढ़ रहे देव को शुभ चरणों पर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। और निश्चित तौर से ये ध्येय है समूचे विश्व कल्याण का, ये ध्येय है जगत गुरु भारत का। अब भाषण करेंगे अभी। समर्थ भारत का, सशक्त भारत का, आत्मनिर्भर भारत, क्या खिलाते हो? आत्माभिमानी भारत का, एक बच्चा है ना छोटा, क्या करें। स्वच्छ भारत का, सुंदर बच्चा है? भारत का, बूढ़ हो गया, अब क्या चाहिए? जगत गुरु भारत, बताओ जी। जगत गुरु हमारे जैसे बच्चे को बच्चे नहीं बोल रहे, उन्हें बच्चों को बच्चे। मर्यादा से प्रतिष्ठित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विश्व के लिए अभूतपूर्व निधि है, क्योंकि हमारी संस्कृति समता की बात करती है। और हमारी संस्कृति में राज्य राम राज्य की जो संकल्पना है वो है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं बाल रूप में, और यहाँ पर परब्रह्म कई रूपों में दर्शन दे रहे हैं। माँ सरयू के रूप में वो जलाकार ब्रह्म के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। अयोध्या धाम के रूप में, जो कि स्वयं परब्रह्म का ही स्वरूप है, वो इस धरा धाम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आप नित्यावतार जो संत स्वरूप माने जाते हैं, उन स्वरूप में भी भगवान लगातार अपने दर्शनों के लिए भक्तों को कृतार्थ करते रहते हैं। और अब आप देखिए प्राण प्रतिष्ठित भगवान श्री राम इस वक्त 51 इंच की ये जो कृष्ण मूर्ति, 51 इंच के बनाएगा मूर्ति। 151 प्रतिष्ठित हो चुकी है। भगवान श्री राम लोकाभिराम इस वक्त मनमोह लेते हैं। और जिस तरह से लगातार पूरे प्रांगण में अयोध्या धाम में, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, खिड़की खोल के आ गए थे जब से ठंडी हवा करती थी। मैंने कहाँ खोला? आया था ना कोरियर वाला। दर्शन करवा रहा है आपको न्यूज़ देखी। ये वो नवीन विग्रह जिसमें अब जीवंत रूप में विराजमान है रामलला। अब जब भी आप दर्शन करने आएंगे, आप इन दो विग्रहों के दर्शन करेंगे। एक वो प्राचीन विग्रह जिसकी अभी तक आपने तस्वीर देखी है, जो टेंट में रहे, अस्थायी मंदिर में रहे, अब और नीचे में मंदिर में विराजमान है। और ये नव्य और भव्य प्रतिमा, जिसको बहुत ही भावों के साथ, बारीकी के साथ गढ़ा गया है। बढ़िया भाई, बढ़िया है। बहुत सी बातों के चिन्ह जो सीधे तौर पर रामायण से जुड़े हैं,
श्री राम के एक किरदार होता है ना कुछ पहन करके कुश होता है। पहन करके कुश होता है कुश। हम लोग में अपने वहाँ पे कुश निकालते हैं। स्वर्णाभूषण, पीले वस्त्र और साथ ही साथ उनकी पसंदीदा चीजें उनको अर्पित की जा रही हैं। और ये भव्य गर्भगृह है जहाँ पर अभी नवीन विग्रह हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो चुका है। राम मंदिर के परकोटे की अगर बात करें तो यहाँ पर और भी बहुत से मंदिर हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उस शिव मंदिर में भी जा सकते हैं जिसको इसी के अंदर बनाया था साधु संतों ने उस वक्त जब शिलान्यास की घड़ी आने वाली थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और ये तय हो गया था कि इस भूमि पर अब आगे क्या बनेगा। तो शिलान्यास से पहले वहां पर उन्होंने शिव जी को स्थापित किया, उनकी पूजा अर्चना की, उस मंदिर को बनाया और उसके बाद शिलान्यास के कार्यक्रम को किया गया था। उसे ही मंदिर के परकोटे में एक मंदिर के रूप में विराजमान किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं शिव भक्त हैं। तो कहा जा रहा है कि जब वो परकोटे का निरीक्षण करेंगे तो उस शिव मंदिर में भी जरूर जाएंगे। और गर्भगृह में बातचीत करते प्रधानमंत्री मोदी, पूजन संपन्न हुआ है, रामलला को उनकी पसंदीदा चीजें अर्पित की गई हैं और प्रधानमंत्री मोदी सम्मान करते हुए उन सभी पुरोहितों का जो इस अनुष्ठान में कई दिनों से जुटे हुए भेंट करके उनका सम्मान किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। और अब बाहर की ओर जाते हुए, गर्भगृह से बाहर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हाथ जोड़ने की मुद्रा में जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया, ये हाथ जो रामलला के सामने इस तरह जोड़े गए वो अभी तक उसी मुद्रा में है और परिक्रमा कर रहे हैं अब इस विग्रह की प्रधानमंत्री मोदी। परिक्रमा की जाती है, पूजन होने के बाद पुष्पांजलि और सामग्री अर्पित करने के बाद, भोग अर्पित करने के बाद परिक्रमा का विधान है और सभी पुरोहित जिन्होंने इस अनुष्ठान को संपन्न करवाया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, प्रधानमंत्री मोदी, सभी इस वक्त विग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। और लाइव तस्वीरें आप गर्भगृह से देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई कैसे वहां पर मेहमान उत्साहित हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं। आगे भोग का प्रसाद है जो रामलला को अर्पित किया है और अब प्रधानमंत्री मोदी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। एक तस्वीर आपको याद ही होगी जब टेंट से अस्थायी मंदिर में रामलला को लाया गया था, जब शिलान्यास ऊपर से आया हुआ को गरम मोदी करना। वहां पहुंचे थे तो इसी दंडवत अवस्था में वो सबसे पहले रामलला के सामने आए थे। उस तस्वीर के बाद अब ये दूसरी तस्वीर है, एक बार फिर से दंडवत प्रणाम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला को। विग्रह की परिक्रमा करने के बाद रामलला के सामने दंडवत हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी। उनका भी ये संकल्प था उस समय से जब वो प्रचारक हुआ करते थे कि राम का मंदिर जरूर बनेगा। कार सेवकों से लेकर संत समाज से लेकर कानून विदों से लेकर बहुतों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई। और ये दो तस्वीरें आपके सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के सामने इस वक्त दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही दंडवत प्रणाम उन्होंने शिलान्यास के वक्त भी किया था जब अस्थायी मंदिर में टेंट से अपने हाथों में उठाकर लेकर आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां उन्हें स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे शिलान्यास के लिए इसी तरह दंडवत अवस्था में वो रामलला के सामने आए थे। एक बार फिर उसी संकल्प को लगता है भगवान के सामने दोहराने आए थे कि जब देखा था आपको टेंट में तो उसी दिन सोचा था आऊंगा तब जब राम मंदिर बनेगा, अस्थायी मंदिर में ले आया हूँ, स्थायी मंदिर में भी लेकर जाऊंगा। और आज वो घड़ी आ पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी ये सोना के गेट, जो इस प्राण प्रतिष्ठा से पूरी तरह भावनात्मक ये वो है रूप से जुड़े सोना हुए के हैं। गेट।